उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव एक्टिव नजर आ रही हैं और एक्टिव इस कदर हो चुकी हैं कि वो इलाके इलाके में घूम रही हैं। 27 चुनाव से पहले लोगों के बीच जा रही हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने राघव चड्ढा पर हमला बोल दिया है और गद्दार करार दिया है। जहां राघव चड्ढा एक समय यूथ नेताओं में सबसे चर्चित इस समय के नाम, आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन अब वो बीजेपी में जा चुके हैं। 7 राज्यसभा सांसदों के साथ उन्होंने बीजेपी में विलय किया है और अब जो विपक्षी दल हैं वो भी राघव चड्ढा का खुलकर विरोध करने लगे हैं और डिंपल यादव भी अब मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने राघव चड्ढा को गद्दार करार दिया। क्या कुछ कहा, पहले आपको बताते हैं। डिंपल यादव ने कहा कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं, आपको लोगों ने चुनकर नहीं भेजा, पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आप दूसरी पार्टी में चले गए। मैं समझती हूं कि ये गद्दारी है। तो डिंपल यादव सीधे तौर पर निशाना साध रही हैं और कह रही हैं कि राघव चड्ढा कोई चुने हुए नेता नहीं है, उन्हें पार्टी ने भेजा राज्यसभा में, जी हाँ, अपर हाउस में भेजा। तो ये भी निशाना साध रहे हैं कि भैया जब जनता वाला चुनाव तो राघव चड्ढा ने नहीं जीता है, तो लोकप्रियता पर भी डिंपल यादव ने ये सवाल उठा दिया है। अब राघव चड्ढा क्या पलटवार करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन राघव चड्ढा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़ी और उसके बाद वो बीजेपी की तरफ गए, तो सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर की संख्या भी कहीं ना कहीं कम होने लगी और इसके अलावा विपक्ष के तमाम नेता अब उन्हें गद्दार करार देने लगे। कोई हरभजन सिंह के घर पे जाके गद्दार लिख रहा है, तो लगातार विपक्षी दलों के लोग अब उन्हें गद्दार करार देने पर जुट गए हैं। और साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अब आम आदमी पार्टी के साथ ये जो बयान आया है, राघव कहीं ना कहीं राघव के खिलाफ बयान देकर डिंपल ने यह साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है और अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो क्या यह इशारा है कि 2027 में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा या आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी, जैसा कि आम आदमी पार्टी मौजूदा समय पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सपोर्ट करने पहुंच गई है, अरविंद केजरीवाल रैली करने पहुंच गए हैं। ये कई सारे सवाल हैं। अब डिंपल यादव सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए। डिंपल यादव ने कहा कि अब जो तमाम स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनके खिलाफ भी, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ भी लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। लोगों में निष्पक्षता को लेकर लगातार संदेह बढ़ गया है और नए चुनाव आयुक्त पर भी उन्होंने यह आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही डिंपल यादव ने यह दावा कर दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। इससे पहले भी अखिलेश यादव कई मंचों से कह चुके हैं कि ममता दीदी आ रही हैं और बीजेपी वहां साफ हो रही है। तो समाजवादी पार्टी खुल करके अब टीएमसी के सपोर्ट में दिख रही है, ममता के सपोर्ट में दिख रही है। तो दूसरी तरफ उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी डिंपल यादव ने हमला बोला है। डिंपल यादव ने यह कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। तो योगी को भी डिंपल यादव ने आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि अब डिंपल यादव एक्टिव हो रही हैं और उनके एक्टिव होने का कितना प्रॉफिट समाजवादी पार्टी को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही।